अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। भाई के आने का व्लॉग मैं शेयर कर चुकी हूँ, किस तरह तैयारियां कर रही थी। और हम वो लोग आए तो हम लोग न्यूयॉर्क सिटी घूमे। अब नेक्स्ट डे मैं आप लोगों के साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ। अच्छा, पीछे से ना मेरे बर्ड्स बड़े चू चू कर रहे हैं, तो मुझे वॉइस ओवर करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि मेरे घर में इस वक्त आवाज़ें जो हैं परिंदों की बड़ी चहक रही हैं। तो प्लीज़ इस शोर को इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, हम लोग जा रहे हैं इस वक्त पेंसिल्वेनिया। हमने फ़िलाडेल्फिया का जो डाउनटाउन है वो दिखाना था, यानी हम पहले भी गए हुए इनके साथ, लेकिन हमें था कि चलो वहाँ चले जाते हैं। और बड़ी खूबसूरत सी एक बोर्ड वॉक थी जो कुछ मंथ्स पहले मैंने और मेरे मियाँ ने डिस्कवर की थी, और मैंने व्लॉग भी शेयर किया था। बहुत ही अच्छी थी, लेकिन हम समर्स में गए थे, तो हमने सोचा कि ये भी अच्छा पॉइंट है, हम लोग चले जाते हैं, ये लोग भी देख लेंगे और साथ में हम सबकी एक आउटिंग भी हो जाएगी, अच्छी पिक्चर्स भी आ जाएंगी, अच्छा सा व्यू भी होगा। तो हम लोग गाड़ी में बैठ चुके थे, और बच्चे जो हैं वो बड़ा अच्छा है इस वक्त। और रास्ते में हम लोगों ने पकड़नी थी कॉफ़ी। अच्छा, उसके बाद फिर हमने पहले तो सोचा कि चस्का से जाके थोड़ी सी ना चटोरबाजी कर लेते हैं। नाश्ता मैंने इन लोगों को घर पे करवा दिया था। तो यहाँ पर एक चस्का रेस्टोरेंट है जिसके लोडेड फ्राइज़ और बर्गर्स बहुत ज़्यादा ही मज़े के होते हैं। तो मैंने कहा चलो इनको ट्राई कराते हैं, क्योंकि हम लोग ही जब कनाडा जाते थे तो मिसिसागा में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, और बहुत अच्छे फ्लेवर्स होते हैं कि ये लोग हमें ट्राई कराते थे। और मिसिसागा लोग जाते ही खाना खाने हैं, तो हम लोग भाई से मिलने के साथ साथ खाना भी खाने जाते थे, तो दोनों काम होते थे। अब न्यू जर्सी में इतनी ज़्यादा यहाँ पर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट फूड आ गया है, तो ये लोग आए भी 4 साल बाद थे, तो मेरा बड़ा मूड था कि हम लोग इनको ना ट्राई कराएं, न्यू जर्सी की चीज़ें दिखाएं कि इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। जो हमने चखा है, जो हमने पसंद किया, वो हम सब खिला दें। और दिन इतने थोड़े थे कि मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था। बहरहाल हमने इनके लोडेड फ्राइज़ मंगवाए, जिसमें एक नेशवेली लोडेड फ्राइज़ है और एक चपली कबाब, जो दोनों ही मैं कहती हूँ बहुत मज़े के हैं। और अगर आपने ऑर्डर करने हो दो, तो मैं कहती हूँ डिफरेंट फ्लेवर्स में मंगाएं। और एक एक करके जब आप शेयर करते हैं, यानी कि जब हम अपनी फैमिली आते हैं ना, तो हम दो मंगवाते हैं। तो मेरे बच्चे और मैं, हम लोग ना मिलकर ये दोनों जो हैं वो डिवाइड करके खाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है, दोनों फ्लेवर्स मिल जाते हैं। साथ में जी इनकी हमने कड़क चाय ली, तो कॉफ़ी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि चाय इतनी मज़ेदार थी, पीकर ही मज़ा आ गया। तो बस अब यहाँ से चस्का करके हमने पूरा, उसके बाद फिर जाना था बोर्ड वॉक पर। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो ये जी हम अब निकल पड़े। हमने प्रिंसटन का डाउनटाउन भी दिखाना था, हमने खुद भी नहीं देखा हुआ, तो बस फिर लोग बहुत आते हैं प्रिंसटन का डाउनटाउन देखने, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट हो गए। हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो चीज़ें जो थी वो क्लोज़ हो चुकी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे क्रिसमस भी थी और हर चीज़ जो है वो जल्दी से बंद हो रही थी। आवर्स के टाइमिंग्स का भी फ़र्क आ जाता है। तो बस फिर हमने सोचा कि अब बोर्ड वॉक पर ही चले जाते हैं। तो एनीवेज़ अब हम आगे जा रहे हैं, तो रास्ते में मैं आपको ये यूनिवर्सिटी एरिया दिखाऊंगी। प्रिंसटन जो है ना बड़ा मशहूर इलाका है, आइंस्टाइन का इलाका है यहाँ पे, और उसकी डेथ भी यहीं पे ही हुई थी। और दूसरी बात ये कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है यूएस में। आप गूगल करेंगे तो इसकी आपको चीज़ों का पता चलेगा। तो वो ये पूरा कैंपस है यहाँ पर यूनिवर्सिटी का, और डाउनटाउन भी इधर ही है। तो बस अभी हम लोग वहाँ से गुज़र रहे हैं, और बड़ा पुरसकून सा इलाका है। और जो रौनक मेले वाले लोग हैं उन्हें तो ऑब्वियसली थोड़ा सा नाटा फील होगा, लेकिन हम ड्राइव कर रहे हैं चूँकि यहाँ से, तो इतना कोई वो नहीं है। लेकिन वैसे मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, पहले तो बड़े ही सन्नाटे होते थे जब मैं नई नई यूएस में आई थी। अब तो ये इतनी सोलर लाइट्स आ गई हैं ना, तो उनसे बड़ा जगमग होने लग गया हर तरफ। अदरवाइज़ जब मैं आई थी तो मुझे ऐसे लगता था कि बड़ी रौनक वाली जगह होगी, क्योंकि न्यूयॉर्क को ही हमेशा देखते थे, टाइम स्क्वायर वाला इलाका हमेशा टीवी ड्रामास में दिखाते थे। तो जो भी न्यू कमर्स होते हैं अमेरिका के, वो ऐसे ही कॉन्सेप्ट लेके आए होते हैं। तो मैं भी ऐसे ही लेके आई थी कि शायद डाउन में रह रही होंगी, मेरा अपार्टमेंट होगा, नीचे बच्चे लेके चली जाऊँगी। जब आई तो फिर ज़रा और तरह की चीज़ें नज़र आईं। तो बहरहाल अब तो यूज़ टू हो गए हम। तो अब तो बल्कि इतने रशी एरिया में रहने का दिल भी नहीं करता। अच्छा, ये देखें, आपको दूर से बड़े अच्छे अच्छे ब्रिजेस नज़र आ रहे होंगे। और अभी हम लोग जो हैं वो आगे जा रहे हैं, फिलाडेल्फिया वाले एरिया में हम लोग एंटर हो चुके हैं। और ये बोर्ड वॉक है जिधर हमने जाना है। इसकी एंट्रेंस यहाँ पर एक चिल्ड्रन स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, वहाँ से जब हम इधर एंटर होते हैं ना, तो बड़ा प्यारा सा बोर्ड वॉक आता है। क्योंकि जब मैं अपने देवर देवरानी के साथ आई थी ना अभी इसी सीज़न में दोबारा, तो हम एक और रास्ते से गए थे, तो हमें वो व्यू नहीं मिला था जो आपको इस बोर्ड वॉक पे मिलेगा। यहाँ मैं समर्स में भी आई थी, और दिन का टाइम था जब मैंने शेयर किया था। तो देखें, अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। मौसम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, ये शुक्र है, वरना बाहर इस वक्त सर्दियों में घूमना फिरना ना बड़ा मुश्किल काम होता है। अच्छा, इधर से हम क्रॉस करेंगे, नीचे जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये सारे व्यूज़ दिखा रही हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत है, दिल तो करता है यहीं बैठ जाओ। और मतलब इतना पुरसकून है ना ये, और लाइटिंग्स और चीज़ें
बड़ा ही अच्छा इफ़ेक्ट दे रही हैं और आपको दूर से पूरा जो सिटी है वो नज़र आ रहा है। तो बस जी, अब मैं आगे जा रही हूँ और ये देखें दूर से आपको रोड्स भी नज़र आएंगी, एक तरफ से ट्रेन भी गुजरती हुई नज़र आती है, बिल्डिंग्स हैं, जगमग कर रहा है पूरा फिलाडेल्फिया का। और इधर हमने फ़ोटोग्राफी की, सब ने अपनी अपनी फ़ोटोज़ ली, मिलकर भी खिंचवाई। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, हमारी आधी जो पौध है ना वो नीचे पहुँच चुकी है। तो अभी आपको ऊपर से नज़र आएंगे लोग। ये देखें नीचे ट्रैक है सारा वॉक का, और ये हमारे जो बच्चे हैं ना, बाल बच्चे, ये नीचे पहुँच चुके हैं। तो बस अब हम यहाँ से जाएंगे नीचे। और ये बड़ा प्यारे ट्रैक्स हैं। मैं बड़ी एहतियात से उतर रही थी, लास्ट टाइम ना मुझे एक डॉग मिल गया था, तो मुझे बड़ा डर लगता है डॉग से। तो बस मैंने सोचा कि रास्ते में ना मिल जाए, मैं ज़रा आराम से सीढ़ियाँ उतार लूँ। सीढ़ियों में ऑब्वियसली ज़रा मुश्किल होता है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होती। एनीवेज़ हम लोग नीचे आ गए और अब मैं वॉक कर रही थी अपनी देवरानी और अपनी भाभी के साथ, क्योंकि मेरे देवर की फैमिली ने भी हमें ज्वाइन किया था। तो बस अच्छी हमारी गपशप रही, पिक्चर्स भी हमने उतरवाई खूब सारी। तो उसके बाद अब हम लोग जो हैं वो आगे जा रहे हैं और वापस जाना है हमने रेस्टोरेंट की तरफ, क्योंकि अब कुछ खाबा शाबा खाएंगे। पहले तो ज़रा हमने चस्के लिए थे, अब हम ज़रा डिनर करेंगे। तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है कबाबिश, तो वहाँ पे हम लोग एंटर हो रहे हैं। अच्छा, इनके ना यहाँ अंदर रेस्टोरेंट है और इधर बाहर भी इन्होंने ये सिटिंग का बनाया हुआ है, जिस तरह सन रूम होता है ना उस टाइप का ये रूम है। इधर भी बड़े ये टेबल्स लगाए हुए हैं इन्होंने इधर इस साइड पे, और दूसरी साइड पे जो खाली जगह है ना, यहाँ नमाज़ों का एरिया रखा हुआ है। किसी ने नमाज़ पढ़नी है तो यहाँ पे आ जाएं, तो 4-5 लोग आराम से यहाँ खड़े होकर नमाज़ वगैरह पढ़ सकते हैं, जमात हो सकती है। तो एनीवेज़ अब यहाँ से अंदर आ रही हैं। देखें लाहौर की जो गराटो जलेबी है ना फेमस, वो यहाँ पर अवेलेबल हो गई है, फ्रेश बन रही है। हमने पूछा तो उस टाइम तो खैर ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि हम लोग तो रात को आए थे, लेकिन ये कि अब यहाँ पे मिल जाती है। तो एनीवेज़ हमने यहाँ की चिकन कढ़ाई ऑर्डर की, हमें बहुत पसंद है इनकी चिकन कढ़ाई, जो अभी तक पूरे न्यू जर्सी में भी कहीं नहीं है। इतनी मज़े की ये लोग देते हैं, और उसके साथ खमीरी रोटी आती है प्रॉपर तरीके से, जो लाहौर वाली होती है ना, और साथ में बीफ के सीख कबाब अच्छे हैं। तो बस हम और कोई मेन्यू ट्राई नहीं करते जब यहाँ पर आते हैं। घर आए, गपशप की, चाय शाय पी और फिर सो गए। अब सुबह हमारा प्लान था बारबेक्यू का, क्योंकि आज क्रिसमस थी और कहीं पे कुछ भी नहीं खुला होता, तो आज हमने कहीं बाहर नहीं निकलना था, इसलिए हमने घर में बारबेक्यू का प्लान पहले से रखा हुआ था। लैम ला के मैंने फ्रीज़ कर दिया था। मेरे भाई ने लैम का दम पुख्त बनाना था, तो उन्होंने मैरिनेशन की, और सबसे पहले तो सारी जो चीज़ें हैं ना उनको सीखों पे लगा के ज़रा ग्रिल कर लिया। और साथ में बारबेक्यू मसाले तो मैंने पहले ही रखे थे, रात को निकाल के मैंने डीफ्रॉस्ट कर दिए थे, ताकि अब हम आराम से इसको ग्रिल पे रख सकें। और देवर देवरानी वगैरह ने भी ज्वाइन करना था, हमें फायर पिट चला ली थी, ठंड बड़ी थी आज। तो बस जी, अब ये था कि फायर पिट से भी थोड़ा सा हमें गरमाई मिले। तो इधर ये देखें जी, चांपे शांपे जो हैं लैम की हो रही हैं, और इधर मेरे मियाँ जी जो है ना वो ड्रोन को चला कर उसका दिखा रहे हैं, और थोड़ा सा अपना जो हमारा इवेंट है उसको कवर कर रहे हैं। अच्छा, ये देखें जी हमारा ड्रोन। और बस जी, यहाँ पर अब ये हो जाएगा ना तो फिर बाकी का काम शुरू होगा। तो बस इस तरह से तैयारियां थी फुल फ्लैज माशाल्लाह। और यहाँ पे ये देखें जी ग्रिल हो गया, तो अब इसको प्याज और आलू मिर्चें वगैरह मेरे भाई ने रखी हैं काट कूट के, और साथ में मसाले डाले ऊपर से जो भी डालने थे। और ये आटा मैंने थोड़ा सा गूंदा, मेरा ख़त्म हो गया था, क्योंकि आटे की ये जो लोई है लगानी थी। तो मेरी भाभी जो है ना वो इस तरह से ये आटा जो है इस पर लगा रही है। इससे क्या होता है कि पतीला जो है ना वो स्टिक हो जाता है। अच्छा, मेरे पास बड़े साइज़ का पतीला नहीं है, इस तरह का ही होता है, तो इसलिए हमने 2 पतीलों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये 4 चीज़ें थी लैम की, जिनमें चर्बी भी थी, उसमें शैंक्स थे, और साथ में उसके चांपें थी। तो इस तरह की चीज़ें ना सारी। तो बस जी, इस तरह से ये अब आटे की लोई लग गई है, और हम लोग जो हैं वो साथ साथ गपशप भी कर रहे थे। बच्चों को मार्शमेलो पे लगा दिया था। फायर पिट होती है ना, तो फिर बच्चे मार्शमेलोज वगैरह बनाते हैं, और देवर देवरानी वगैरह भी आ गए थे। तो बस जी, उनके साथ बच्चे आते ही फिर मार्शमेलो सब बच्चों का ही शुरू हो गया। तो ये भी एक अच्छी एक्टिविटी होती है बारबेक्यू में। और बल्कि पापड़ लाने मुझे याद नहीं रहे, वरना इन पे फायर पिट पे जब आप बैठे हो ना गपशप कर रहे हो, साथ साथ आप पापड़ भून के खा रहे हो, तो बड़ा मज़ा आता है। और ये वो सही वाले पापड़ जो पाकिस्तान में जिस तरह हम लोग फोटोस वगैरह में जाते थे तो अक्सर वहाँ पर बेच रहे होते थे, तो वही वाले यहाँ पर मिलते हैं। तो बस जी, ये ड्रोन जो है वो हमें कवर कर रहा है हमारा इवेंट, और साथ साथ जो है वो बच्चे अपने उसमें लगे हुए हैं, मैं और मेरी भाभी वीडियो बनाने में लगे हुए थे। तो इस तरह से है। तो एनीवेज़ अब मार्शमेलो के साथ इन्होंने स्मोर्स भी करना था, कुकीज़ बिस्किट्स वगैरह ये लोग लाए हुए थे, लेकिन मैं आई थिंक इन्होंने स्मोर्स बनाए नहीं हैं, ये बस मार्शमेलो पे ही लगे हुए थे। तो ये मैंने कहा मैं चाम्पो है आपको दिखा दूँ, मैंने उस वक्त दिखाई नहीं थी। और बस ठीक।
इसी तरह हमारा चलता रहा सिलसिला। टाइम जो था ना वो बड़ा क्विकली गुजरा था, पता ही नहीं चल रहा था। अच्छा, देवर देवरानी जब आए ना तो हमने ऊपर से भी उनको कवरेज दी। तो मैंने कहा चलो, मैं ये सीन भूल गई थी पहले शेयर करना, मैंने कहा चलो आपको कर देती हूँ। अब ये शाम होने वाली है और शाम का इफेक्ट आप देख लें। ये लाइटिंग्स जो है ना हमने अभी मंगवाई थी और लगाई हैं, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा था। एकदम लुक ही चेंज हो जाती है ना लाइट से, क्योंकि पीछे हमारे पास इतनी लाइटिंग नहीं थी। और अब ये बारबेक्यू करना था हमने शाम को, क्योंकि सुबह हमने नाश्ता किया था कुलचे चनों का। जब हम कल पेंसिल्वेनिया गए थे तो वहाँ वाजिबा से हम लोग कुलचे चने पैक करवा के ले आए थे और सुबह हमने मज़ेदार सा लाहौरी नाश्ता किया। तो इसलिए हमें भूख भी फ़ौरन नहीं थी। अच्छा, यहाँ पर अब कबाब जो है ना वो लगने की तैयारी हो रही है। तो सीखों पे मेरे देवर ने और मियाँ ने लगाए और उसके बाद फिर इनको रख दिया इस पे कोयलों पे। तो ये देखें कितना प्यारा इफ़ेक्ट आ रहा है ना, और इतने बड़े बड़े कबाब हैं। तो और ये देखें जी, अभी कितना जगमग कर रहा है, रात को वरना इतना अंधेरा हो जाता है ना। तो लाइटिंग जो है वो अभी हम शायद बाद में और लगा लें तो थोड़ा और जगमग करेगा ना, तो फिर और अच्छा लगेगा। तो बस ये रात का टाइम जब बारबेक्यू हुआ है तो इससे हमारा थोड़ा झाका भी खुल गया। तो मैं ये कि अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी बंदा कर सकता है। और यहाँ पर जी मेरी देवरानी मुझे हेलो कर रही हैं और देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो बस अंदर बाहर चल रहा है, बच्चे भी हैं और कभी ऊपर इस वक्त मूवी देखने बैठे हुए हैं। पहले उन्होंने मार्शमेलो वगैरह कर लिया था तो बस अब वो ऊपर चले गए हैं, हम बड़े यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। तो नान वगैरह जो हैं वो भी गरम गरम आ चुके हैं, उनको मैंने ओवन में रख दिया था ताकि वो गरम ही रहें। और हमारा खाना भी बस रेडी हो रहा है। तो ये देखें जी, सीख कबाब के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा साइज़ हमने लगाया हुआ था। अब बच्चों को मैं कहने आई थी कि चलो भाई नीचे आ जाओ खाना खाओ। तो बच्चे जो हैं वो यहाँ पर अपनी मूवी इंजॉय कर रहे थे। तो बस जी अब इनको बोल रही थी कि नीचे चलो खाना लगने लगा है। और ये है हमारा मेन्यू, तो मैं आपको दिखा दूँ कि मेन्यू में क्या है। यहाँ पे रायता वगैरह बन गया था और ये सीख कबाब रेडी हो गए हैं। शिनवारी बच गई थी ना जो काबली पुलाव, वो भी मैंने रख दिया। साथ में जो तंदूरी टिक्का और चारी मलाई टिक्का है वो भी रेडी। और सैलड मैंने अपनी ये देवर को कह दिया था, देवरानी को, कि वो लोग बना कर ले आएँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी सैलड बनाते हैं। और यहाँ जी ये बच्चियाँ खाना खा रही हैं और छोटी बच्चियों को भी खाना खिला रही हैं। और दम पुख जो है वो भी रेडी हो गया था, तो उसको हमने चूल्हे पे ही हल्की आंच पे रहने दिया था ताकि वहीं से लोग अपना अपना डालें और वो गर्म भी रहे। तो बस उसके बाद फिर मैं मेरी भाभी देवरानी हम तीनों बैठ के गपशप करते रहे, फायर पिट के मज़े लेते रहे और अपनी तस्वीरें और तस्वीरें खिंचवाते रहे, वीडियो बनवाते रहे। तो बस इसी तरह से हमारा अच्छा सा दिन गुजर गया था। और बस फिर उसके बाद चीज़ें समेटी हैं और फिर नेक्स्ट डे की तैयारी थी। नेक्स्ट डे हम लोग जो है वो निकल रहे थे अमेरिकन ड्रीम मॉल। यहाँ पे बना है अभी 2 साल पहले, तो मेरे भाई ने नहीं देखा हुआ था और हम लोग चाह रहे थे कि चलो ये भी एक एक्टिविटी हो जाए, उनको मॉल भी दिखाएं। रास्ते में बच्चों ने रौला डाला हुआ था एक्साइटमेंट का। एक्साइटमेंट ये भी थी कि अमेरिकन ड्रीम मॉल में ना निकलॉडियन है, तो निकलॉडियन यूनिवर्स जो है ना वो बच्चों के लिए एक बड़ा मज़ेदार सा इंडोर थीम पार्क है। तो एक्चुअली हम लोग वहाँ लेकर जा रहे थे क्योंकि मेरा भतीजा जो था, ज़ाहिर है मुझे उसको भी खुश करना था, कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करवानी ही थी कि उसको लगे कि हाँ भाई पुप्पो के घर आई हूँ, तो पुप्पो कहीं झूले शूले दिलाने गई हैं ना। तो हम लोग निकलॉडियन यूनिवर्स जा रहे थे। तो ये जो है ना ये इंडोर है, क्योंकि सर्दियों में तो सारे ये सिक्स फ्लैग्स और ये सब बंद होते हैं, जो रोलर कोस्टर्स वगैरह होती हैं आउटडोर। ये इंडोर है तो ये सारा हीटेड होता है। तो बस अभी हम लोग पार करके अमेरिकन ड्रीम मॉल में एंटर हुए हैं और आज हम मतलब मॉल के बजाय इस वक्त सीधा बच्चों को निकलॉडियन लेके जाएंगे। और ये मैं आपको थोड़ा सा मॉल दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा मॉल है। इसको फिरने के लिए ना मैं कहती हूँ आपको पूरा दिन चाहिए। और इसके साथ साथ होटल्स भी हैं, कई लोग यहाँ पर स्टे करते हैं। मॉल के अंदर ही इतनी एक्टिविटीज़ हैं, मॉल में शॉपिंग भी हो रही है, खाना पीना हलाल भी मिल जाता है। और साथ में इसके बच्चों की जो आइस स्केटिंग होती है और जो थीम पार्क हो गया और इस तरह की जो डिफरेंट चीज़ें हैं ना वो यहाँ पर बहुत हैं। तो बस ठीक, अभी बच्चे बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि उनको निकलॉडियन जाना था। और ये देखें कोका कोला का किस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पर कोक्स मिल रही होती हैं, लोग बैठ कर पी रहे होते हैं। इधर ही साइड पे डंकिन भी आपको नज़र आ रहा है। तो बस ये बड़ा डिफरेंट सा है मॉल और इसको फिरने के लिए वाकई टाइम चाहिए। तो बस अभी यहाँ पर आके हमने बच्चों की जो रिस्ट बैंड्स होते हैं वो लेने थे, तो बस अभी वही चल रहा है सिलसिला। और अब जा रहे हैं बच्चों को लेके नीचे। और मैं आपको साथ इसका व्लॉग शेयर कर चुकी हूँ, पहले हम अपने फैमिली फ्रेंड के साथ यहाँ पर आए थे और काफ़ी सारा मैंने मॉल का व्लॉग बना के आप लोगों को दिखाया भी था। तो बस जी उसके बाद अभी मेरा चक्कर लगा है, तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो अब अपने झूले एंजॉय करेंगे।
तो बच्चे जो हैं वो अपनी रोलर कोस्टर्स में बड़ा बिज़ी हैं। मैं, मेरे भाई ने और मेरे हस्बैंड ने तो नहीं लेना था। मेरी भाभी, भतीजा और मेरे बच्चे जो हैं बस इन यही लोग लग रहे थे। तो इनकी पिक्चर्स वगैरह वीडियोस भी बनाते रहे, साइड पे हम लोग बैठ भी गए। तो बस इसी तरह से सिलसिला चलता रहा। तकरीबन 2 से ढाई घंटे ये लोग एंजॉय करते रहे। और जब उसके बाद फिर हम लोगों ने निकलना भी था, क्योंकि यहाँ से हमने जाना है लाहौर रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। तो ज़ाहिर है वो रेस्टोरेंट्स यहाँ पर 10 बजे बंद हो जाते हैं, तो उसके लिहाज से हमें यहाँ से निकलना था। तो हमने बच्चों को ठीक ठाक झूले भी दिलवा दिए। और ये देखें जी, बड़ा मुश्किल सा झूला है। मैं वीडियो बना रही थी सारे झूलों की। तो बस अब ये फ़ाइनल राइड थी। इसके बाद फिर एक और राइड लेंगे बच्चे और फिर हम निकल जाएंगे। तो ये देखिए जी, ऊपर जाके एक और रोलर कोस्टर है जिसमें ये लोग बैठे हुए हैं और अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और कहाँ कहाँ से घूमते घूमते फिर ऊपर से ही आएंगे। तो ये इनकी फ़ाइनल राइड है। तो मैं वीडियो बना रही थी। तो बच्चे जो हैं वो जितना मर्ज़ी बैठ जाएं रोलर कोस्टर में, उनका दिल ही नहीं भरता। तो सिक्स फ्लैग्स में भी आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा एडवेंचरस होती हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो कहते हैं हमें पूरा दिन झूले दिला दो। बाहर में हम लोग जो हैं वो इधर स्टोर में आ गए, क्योंकि हर जगह का अपना एक स्टोर होता है, उसकी जो लोगो होती है वो उसकी चीज़ें वहाँ मिल रही होती हैं ना। तो इधर ये इन्होंने थोड़ा फ़ोटो शूट के लिए भी स्टूडियो सा बनाया हुआ है। अगर किसी ने शर्ट्स वगैरह पहन कर तस्वीर खिंचवानी है अमेरिकन ड्रीम मॉल की, तो उसके लिए बहरहाल यहाँ मेरे बच्चों ने और भतीजे के लिए हम लोगों ने शर्ट ले ली। और उसके बाद हम लोग निकल रहे थे लाहौर रेस्टोरेंट के लिए। कि लाहौर रेस्टोरेंट जो है वो इस यहाँ से करीब था। तकरीबन 10 मिनट की 8 मिनट की ड्राइव थी। और अब हम आगे जा रहे हैं तो हमें था पार्किंग टाइम पे मिल जाए। अदरवाइज़ बड़ा मसला होता है कई जगहों पे पार्किंग का ना। तो ये देखें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने हमें पार्किंग मिल गई। और ये देखें कितनी ज़्यादा इन्होंने लाइटिंग्स की हुई हैं। एक दफ़ा मैं फ़ॉल में जब आई थी, याद होगा आपको, मैंने अपना फ़ॉल का जो मेला था वो शेयर किया था। एक जगह स्ट्रीट पे इन्होंने लगाया हुआ था और बड़ा अच्छा था वो। तो ये देखें जी, बड़ा पुरसकून सा इलाका है। और ये देखें बसेस भी गुजर रही हैं इधर। तो अब हम लोग जो हैं वो एंटर हो रहे हैं। और टाइम जो था ना वो बस क्लोज़ होने वाला था, हमें पहले पहुंचना था। बड़ी देर में बारी आई है। तकरीबन हमें घंटा वेट करना पड़ा है अपनी टेबल पे अरेंज होने के लिए ना, क्योंकि बहुत रश था। तो बस ये खाना वाना ऑर्डर हमने पहले ही कर लिया था। जब हम टेबल पे बैठे हैं तो फिर साथ ही खाना भी आ गया। कढ़ाई थी और उसके अलावा मटन मटका था जो कुन्ने की तरह का टेस्ट था। उसके अलावा बारबेक्यू के आइटम्स थे। और ये दावत जो थी ना वो भाई ने हम लोगों को दी थी। बस ठीक खाना शाना खाया, एंजॉय किया और घर की तरफ निकल रहे हैं। रास्ते में बड़ी धुंध है तो घर जाके चाय शाय पियेंगे। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।